बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा एक केस साकेत कोर्ट ने आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने आज ये कहा कि ये साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी पाया है। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कितनी सजा होगी आरिज खान को, ये फैसला अदालत 15 मार्च को करेगी दोपहर 12 बजे। एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिज खान को गिरफ्तार किया था। तो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है आरिज खान, दोषी करार दिया गया है। बाटला हाउस एनकाउंटर केस, बहुचर्चित ये केस, आरोप साबित करने में प्रोसिक्यूशन कामयाब हो गया। अब आरोप साबित होने के बाद दोषी करार दे दिया गया है आरिज खान को। सजा का ऐलान होगा। सजा के ऐलान की तारीख 15 मार्च है। वक्त दोपहर 12 बजे का है। आरिज ने सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई थी, कोर्ट की तरफ से कहा गया, और साथ ही आरिज ने ही इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर गोली चलाई थी। यहाँ पर आपको बता दें 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और जांच में ये पता चला था कि धमाका इंडियन मुजाहिदीन ने कराया। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की सूचना जब पुलिस को मिली तो बाटला हाउस के फ्लैट में आतंकियों की एनकाउंटर के लिए पहुंचे थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। 2008 के जो इंसिडेंट है बाटला हाउस इंसिडेंट, इसके अंदर 2 आदमी मौके पे मारे गए थे, 2 टेररिस्ट। एक मौके से पकड़ा गया था और 2 एब्सकॉन्ड कर गए थे। इसमें पहला एक्यूज 2010 में पकड़ा गया था और उसको 2013 में लाइफ कन्विक्शन हुई थी। ये दूसरा एक्यूज जो 2018 फरवरी में पकड़ा गया है उसका जजमेंट आया है। तो ये 2-2.5 साल के अंदर जजमेंट आया है और ये दिल्ली पुलिस के लिए और सभी के लिए बहुत खुशी का है कि जो दिल्ली पुलिस की मेहनत थी और जो सच्चाई थी वो सामने आई कोर्ट तक। सर, अदालत ने ये माना है कि जो इनकाउंटर में मोहन सिंह शर्मा की शहादत हुई थी उसके लिए इसको 302 का हत्या का आरोपी बनाया है। जी हाँ, जो कन्विक्शन जो जिस सेक्शन में चार्जशीट हुई थी ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस के अंदर इसको सजा हुई है। तो वो शहीद मोहन चंद शर्मा हैं, उनकी शहादत हुई थी, उसके लिए कन्विक्टेड है, कन्विक्शन किया गया है। और ऐसे ही एक हेड कांस्टेबल के ऊपर इसने फायर किया था, उसकी भी सजा इसको हुई है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे, मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि प्रोसिक्यूशन अपने जो भी चार्जेस थे उन्हें प्रूव करने में कामयाब हो गया। इसमें सेक्शन 186, 333, 353, 302, 307, 174, 34 ऑफ आईपीसी और इसके अलावा आर्म्स एक्ट का सेक्शन 27, ये सारी धाराएं, इनके तहत कितनी सजा का प्रावधान और कौन कौन से चार्जेस जो प्रूव हो गए? देखिए, जिन चार्जेस में क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट फाइल की थी उन तमाम धाराओं के तहत आरिज खान को दोषी ठहराया है। इसमें से 302 यानी कि हत्या, मोहनचंद शर्मा की हत्या आरिज खान की गोली से हुई थी, जो उस दौरान मुठभेड़ हुई थी। उसी मुठभेड़ में मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे। इस बात को अदालत ने आज माना है दोषी ठहराते हुए आरिज खान को। और 15 मार्च को जो अंतिम फैसला है, जो फाइनल आर्गूमेंट है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल के बीच होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मांग जो है वो डेथ पेनल्टी की जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा मामला था, दो पुलिस वालों पे जानलेवा हमला किया गया था, गंभीर रूप से घायल हुए थे और मोहनचंद शर्मा जैसा जांबाज जो ऑफिसर है वो दिल्ली पुलिस ने खोया था। और आज की जो फैसला है वो सबसे ज़्यादा इस बात को लेके मायने रखता है कि आज अदालत ने जो मोहनचंद शर्मा की शहादत थी, जो इनकाउंटर जेन्युइन था और उसे उस टाइम पे कुछ राजनीतिक पार्टियां फर्जी बता रही थी और उस इनकाउंटर के ऊपर सवालिया निशान लगाए जाते थे, कई बार उसकी जुडिशल इंक्वायरी की मांग की जाती थी, उसे अदालत ने सही माना है। और जो क्राइम ब्रांच ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जशीट फाइल की थी और उसमें जो सेक्शन लगाए थे उन सबको जो है अदालत ने सही ठहराया है। करीब 13 साल बाद आज आरिज खान को सज़ा सुनाई गई है कि वो दोषी है। उसे 14 फरवरी 2018 को नेपाल और भारत के बॉर्डर से पकड़ के लेके आए थे, जहाँ पे वो अपना नाम बदल के रह रहा था। जब 2008 में एनकाउंटर बाटला हाउस में हुआ था तब वो और शहजाद
दोनों मौके से फरार हो गए थे। एक आरोपी को वहीं पे मौके से पकड़ लिया था, जबकि 2 पुलिस की गोली से मारे गए थे। उसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी। शहजाद को पकड़ लिया था, उसको भी सज़ा हो चुकी है और अब आरिस की सज़ा हो गई है। तो अब जो बचाव पक्ष के वकील है वो एक साथ ही अपील में जाएंगे। आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद, और 15 तारीख को जब अंतिम बहस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे और डिफेंस काउंसिल उसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी फैसला होगा उसके बाद हाई कोर्ट में दोनों जो आरोपी हैं उनके एक साथ में जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो अपील थी शहजाद की उसे अपहेल्ड की हुई है कि दूसरे जो आरोपी की सज़ा जब हो जाएगी तो दोनों की एक साथ ही सुनवाई हो सके। तो कई मायनों में जो बाटला हाउस इनकाउंटर था, जिसके ऊपर काफ़ी सारी राजनीति हुई, जिसे अपने अपने तरीके से बुनाने की सबने कोशिश की, आज साकेत कोर्ट ने उस पर अपना अंतिम फैसला देते हुए सुनाया है कि वो इनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन था। इंडियन मुजाहिदीन ने जिस तरीके से दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और यूपी में बम ब्लास्ट कराए थे, एक ऐसा मॉड्यूल था जिसे स्पेशल सेल ने बस्ट किया था। चाहती हूँ दर्शकों की क्लैरिटी के लिए कि पहले धमाके हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद बाटला हाउस में ये एनकाउंटर हुआ था। क्या जो लोग उन बम धमाकों में मारे गए, जो उनके पीड़ित हैं, उन्हें आज कह सकते हैं कि इंसाफ मिला है? देखिए अदिति, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और जो उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसकी जांच स्पेशल सेल कर रही थी। वो एक अभी उसकी जो अंडर ट्रायल है उसमें अभी सज़ा का फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसके जो आरोपी थे उन्हें पकड़ने के लिए जब पुलिस बाटला हाउस में गई थी स्पेशल सेल के, और उन जो 5 जो आतंकी थे उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जो आतंकी थे वो मारे गए थे, एक को मौके से पकड़ लिया था और 2 फरार हो गए थे। तो दोनों लोग फरार हुए थे, उनमें से अब दोनों पकड़े जा चुके हैं और दोनों को जो है दोषी ठहराया, अदालत ठहरा दिया है। तो अब ये माना जाएगा कि अब ये साबित करना कोर्ट में होगा स्पेशल सेल को कि जो ब्लास्ट हुए थे उसमें ये 5 लोग शामिल थे। तो ये माना जा सकता है कि पूरी तरीके से जो एविडेंस जो है स्पेशल सेल ने कोर्ट में दिए थे और जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बाद किस लीड को लेकर वो बाटला हाउस तक पहुंचे थे, क्या ऐसे सबूत मिले थे कि वो पकड़ने गए थे, और इनके जो डिस्क्लोजर है, इनकी जो बातचीत है, उनसे सारी चीज़ों से इन्होंने माना भी था कि ये उस टाइम पे इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और इन्होंने किस वजह से ये बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। लेकिन ये जो आज फैसला आया है, ये मोहनचंद शर्मा के ऊपर जो इनकाउंटर था, उनकी मौत हुई थी और उसमें ये फैसला आया है, और इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि उससे पहले जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उनके बाद ये एनकाउंटर हुआ था। तो क्या दोनों केसेस किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.